अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप आप ठीक होंगे। क्लास 11 फर्स्ट ईयर बुक्स आपकी चेंज हो गई हैं, रेगुलर स्टडी भी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th की जो 1.1 एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो फार्मूला, जो हिंट्स वगैरह जो यूज़ होने हैं उनको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको राइट डाउन कर लें, ताकि जब आप उन हिंट्स को आप याद कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी, तो एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए नॉट बी डिफ़िकल्ट। तो पहले हम इसके फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। पहले इसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड करना होगा। ऐसे आपके पास टू वैल्यूज़ होंगी, फर्स्ट वैल्यू ए को प्रेजेंट करेगी, सेकंड वैल्यू बी को प्रेजेंट करेगी। तो उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना होगा। तो इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर लेके नीचे प्लस कर देना है, ओवर में, ओवर के नीचे, और ओवर के ऊपर जो है वो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको ओवर के ऊपर रख लेना है। ओके, ये फार्मूला है। ये आगे माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर बी प्लस का है तो आपने माइनस का लगा देना है, अगर बी की वैल्यू माइनस की है तो फिर यहाँ पर किसकी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी, ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला है, इसको आपने याद करना है। आपने आयोटा इज इक्वल टू आपके पास ऑलवेज अंडर रूट -1 होता है। आयोटा का जब आप स्क्वायर लेते हो, इधर भी स्क्वायर लेते हो, स्क्वायर रूट इसका कट हो जाता है, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, आयोटा की 4 जब इसका भी स्क्वायर लेते हो तो आयोटा की 4 हो जाता है, इसका स्क्वायर लेते हो तो -1 मल्टीप्लाई -1 किसका बन जाता है, +1 बन जाता है। आयोटा की 5, आयोटा की 4 सेपरेट करते हो, आयोटा 1 रह जाता है, तो आयोटा की 4 इज इक्वल टू +1, +1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा। ओके, आगे जी मॉड, ये आपके लिए टर्म नहीं होगी इसमें बिल्कुल, तो मॉड ऑफ जी भी इसको रीड करते हैं, जी मॉड कर लें, तो जी मॉड भी आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे एक आपके पास इसमें फार्मूला यूज होगा 4q प्लस आर। 4q प्लस आर में आपने ये देखना है, क्यू जो है वो क्वेश्चन को ज़ाहिर करेगा और जो आर जो है वो रिमाइंडर को प्रेजेंट करेगा। किस तरीके से करेंगे ये देखें, जैसे हम डिवाइड करते हैं 7 डिवाइड बाय 3, तो 7 को हम 3 पर डिवाइड करते हैं, तो 3 2s are 6। ओके, अब 2 इसका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन, और जो रिमेनिंग आएगा 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, वो इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये फार्मूलाज हैं, इनको जो है वो आप ध्यान से आपने समझ लेना है। नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है आपने। ऐसे ही सेम एट इज़ आपने फार्मूला लगा देना है, फार्मूला लगा के आपने क्या करना है, वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। आपने ए की जगह पर -4 आ जाएगा, ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये दोनों का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। माइनस बी, 7 आपके पास प्लस का है और बी माइनस फार्मूले का है, तो -7 आ जाएगा, ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, -4 ओवर 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49। इसी तरह -7 ओवर 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, -4 जब भी आप माइनस का स्क्वायर लेते हो तो वो प्लस की वैल्यू आपके पास बन जाती है। तो 16 प्लस 9 65, -7 ओवर 65, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। √2 एंड √-5, √2 एंड √-5 फार्मूला लगाएं। फार्मूला आपके पास क्या आ गया, √2 ओवर √2 प्लस √5, जब इसका स्क्वायर लोगे तो वो आपके पास प्लस का बन जाएगा। ऐसे जो है ये आपके पास आगे b की जगह पर क्या आ जाएगा, -√, तो माइनस में तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, √5 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू उसका स्क्वायर आ जाएगा। मैथ में आपने जब भी स्क्वायर एंड रूट दोनों इकट्ठे आते हैं वो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। तो √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 5 का अंडर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 2 + 5 = 7, √2 ओवर 7, √5 ओवर 7। ठीक है,
आगे जो है वो इसका हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि 1 और 0, वही आपके पास फार्मूला है। पहले a की वैल्यू लिखें 1/a² + b², 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। आगे -b, ये 0 है, 0 के साथ माइनस लगाएं या ना लगाएं 0 ही रहता है, तो 0/a² + b², a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 ओवर 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। 0 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है। 1/1 + 0, 0/1 + 0, तो 1/1 + 0 करेंगे तो 1/1 आएगा। तो दैट्स वाई ये आपके पास फर्स्ट पार्ट आपके पास 1 बन रहा है, और 0 को किसी भी वैल्यू से आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, वो क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। तो ये 0 का 0 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें आपने रियल पार्ट आपने सेपरेट करने हैं। रियल पार्ट कौन से होते हैं, जिनके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट कौन से होते हैं, जिनके साथ कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, जिनके साथ आयोटा होता है। इसलिए नीचे राइट डाउन भी किया, और राइट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आपके पास आना चाहिए आयोटा वाला। तो 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। तो शार्ट पिछली क्लासों में भी आपने रैशनलाइज का आपने तरीका सीखा हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज करेंगे, पहले वैल्यू को हम लिखते हैं, आगे मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। अब नीचे जब भी रैशनलाइज आपने करना है, नीचे जो है वो a² - b² वाला फार्मूला आपके पास पुट होना है, और ऊपर जो होगा, जो न्यूमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का होगा, जो सेकंड का होगा, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 4s are 8, 2 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -10 आयोटा, -7 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा -28 आयोटा, -7 आयोटा -5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आ जाएगा, +35 आयोटा स्क्वायर, 35 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपके a² - b², a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। देखिए ना, मैंने आपको हर स्टेप में जो है मैं फार्मूलाज के मुताबिक मैं आपको करवा रहा हूँ आपको। तो 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड 25 × -1, 8 - 38 आयोटा + 35 - 1। अब -38 8 - 30 -10 आयोटा -28 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा था, दोनों को प्लस कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -38 आयोटा। अब 35 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 35 आ जाएगा, 8 - 35 -27 -38 आयोटा ओवर 41। अब इसमें आप ये देखें तो इसके 2 पार्ट्स बन रहे हैं, एक -27 बन रहा है और एक -38 आयोटा, और दोनों के ओवर में क्या आ रहा है, 41। तो -27 वाला ये रियल पार्ट हमारा हो जाएगा, और जो -38 वाला जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, आंसर आपने कैसे आपने बनाना है इसका, -27 ओवर 41, -27 ओवर 41 ये आपका रियल पार्ट बन जाना है, और जिसके साथ आयोटा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। आगे सेकंड पार्ट की तरफ, 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर है ओवर 1 + आयोटा है। इसका पहले आप स्क्वायर ओपन करेंगे a + b के स्क्वायर के लिहाज से। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 4 प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, -2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -6 आयोटा, -6 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, -12 आयोटा, ओके, ओवर 1 + आयोटा। 4 + 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, -1 आ गया, -12 आयोटा। अब +9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, 4 - 9 -5, -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब इसके बाद अगेन आपने वही स्टेप करना है, इसको रैशनलाइज करना है आपने। तो रैशनलाइज करने के लिए
मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा था, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे आपको पता है कि a² माइनस b² का फार्मूला यहाँ पर पुट हो जाना है। तो -5 माइनस 12 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -5, -5 1 से मल्टीप्लाई होगा -5, -5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 आयोटा आ जाएगा। -12 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12 आयोटा, माइनस का 12 आयोटा माइनस आयोटा से होगा -12 आयोटा स्क्वायर। ओके, ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर रिप्लेस टू -1, -5 माइनस 7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर रिप्लेस टू -1 ओवर 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 1, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस का 1 हो गया। आगे -5 माइनस 7 प्लस 12 इंटू -1, 12 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12 हो जाएगा। -12 -5 -12 -17, ओके, -17 प्लस -7 आयोटा एज इट इज ओवर 2। तो ये आपके पास जो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपके पास होगा रियल पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा है वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो -17 ओवर 2 और -7 ओवर 2 आयोटा, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ऐसे आपने दोनों पार्ट्स आपने अलग-अलग करके लिख लेने हैं। आगे इसका थर्ड पार्ट देखें, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अगेन रैशनलाइजिंग आपने करना है, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, और नीचे आपको पता है a² माइनस b² वाला फार्मूला पुट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा आ जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखें 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, रिप्लेस टू -1। ओके, माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आयोटा आयोटा स्क्वायर अगेन रिप्लेस टू -1, माइनस इंटू -1 आयोटा प्लस 1 ओवर 2। अब ये देखें, अब आयोटा ओवर 2 या 1 ओवर 2, 1 आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, क्योंकि साइन इनके दोनों के सेम है, हम दोनों को जो है वो ओवर के ऊपर इनकी आप प्लेसेस आप चेंज कर सकते हो। हम कौन सा इक्वल की जो है वो साइड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा प्लस 1, आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा ओवर 2, 1 पार्ट हो गया रियल हो गया, और ये आयोटा क्या हो गया, इमेजरी हो गया। तो 1 ओवर 2 आयोटा ओवर 2, तो इसको भी हम 1 ओवर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ओवर 2 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अगेन आपके पास आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह 1 ओवर 2 आयोटा इसका इमेजरी पार्ट, क्योंकि आयोटा के साथ जो होगा वो आपके पास पार्ट होता है कम्प्लेक्स नंबर। तो दैट्स वाई रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट इसमें भी ऐसे आपके पास सेपरेट हो जाएंगे, दोनों 1 ओवर 2 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसमें भी आपने स्क्वायर ओपन करना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 16 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस 24 आयोटा, सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो प्लस का 24 आयोटा आ गया, ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, -1 आ गया आपके पास। अब -1 आपके पास आ गया, ये प्लस 9 इंटू -1 प्लस 24 आयोटा। अब जो 16 है प्लस 9 -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 9, 16 माइनस 9 7 प्लस 24 आयोटा। 16 बड़ा है 9 छोटा, उसका माइनस है, तो प्लस 16 माइनस 9 का आ गया प्लस का 7। ओके, आगे प्लस 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको आपने करना है रैशनलाइजिंग, वही सेम मेथड के साथ। तो जब इसको आप करेंगे रैशनलाइज, तो फर्स्ट वैल्यू आप वैसे लिखते हो, मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर होता है उसको आप रैशनलाइज कर देते हो साइन चेंज करके।
तो ऊपर वाला एक साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पुट हो जाएगा। 7 प्लस 24 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए रिप्लेस टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब 7 4 से मल्टीप्लाई होगा, आगे पास क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 7 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस 21 आयोटा, प्लस 24 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 96 आयोटा, प्लस का 24 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 72 आयोटा स्क्वायर। ओके, अब 28 प्लस 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा, इसमें से हमने क्या किया कि जिनके साथ आयोटा था जो दोनों सेम थे उनको हमने प्लस कर लिया, तो 117 आयोटा आ गया, प्लस 17 आयोटा स्क्वायर रिप्लेस टू अगेन -1। ये आप फार्मूला मिलकर ये आपने वैल्यूज आपने याद रखनी है, अगेन आपको आएगी, अगेन एंड अगेन आपको ये वैल्यू आपने यूज करनी है। आयोटा स्क्वायर रिप्लेस टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है -1 के, तो प्लस 72 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 72 आ जाएगा, ठीक है, ओवर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर अगेन रिप्लेस टू -1 माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 28 माइनस 72 माइनस 44 प्लस 117 आयोटा, ये आपके पास 2 पार्ट्स बन गए। -44 ओवर 25 रियल पार्ट, प्लस का 117 ओवर 25 25 साथ आयोटा, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट, ऊपर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। अब z की जो वैल्यू है वो आपके पास रियल आनी चाहिए, जो लास्ट में जो आपके पास z आए, और दोनों हैं भी दोनों इक्वल, कि z का कॉन्जुगेट लें और वो दोनों इक्वल होंगे। हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज नहीं है तो हम वैल्यूज को हम लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और जी का कॉन्जुगेट आपको पता है कि इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर दें वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है, x माइनस आयोटा y बन जाएगा। अब हम प्रूव करते हैं z इज इक्वल टू z बार कॉन्जुगेट ऑफ z, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा x माइनस आयोटा y। दोनों को हम इक्वल की एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं, इक्वल टू 0 रह जाएगा। x के साथ कोई साइन नहीं प्लस का, जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और आयोटा वाई जब इधर माइनस का आयोटा वाई जब ये इक्वल की इस साइड पर आएगा तो प्लस का आयोटा वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। अब आगे पास आयोटा वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन यहां पर उसने दिया हुआ है कि जो आयोटा की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आगे पास इसमें 0 नहीं आनी चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0। 2 आयोटा इज नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास 0 के इक्वल नहीं होता, तो 2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड रियल पार्ट इसमें से हम ले लेंगे y, ठीक है। कैसे देखें, 2 आयोटा मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0, तो 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, अगर आयोटा करते हैं तो वो 0 आ जाता है आपके पास, ठीक है, आयोटा इज इक्वल टू 0/2, बट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास 0 नहीं आता आपके पास, ठीक है। तो y इसमें से रियल है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये y की रियल की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ओके, आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। अब y की वैल्यू आपके पास 0 है, अब z इज इक्वल टू आपने क्या लेट किया था x प्लस आयोटा y, अब y की जगह पर 0 पुट करें वैल्यू, तो x प्लस आयोटा y, आयोटा 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, ठीक है, तो z इज इक्वल टू x आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये आपके पास z की वैल्यू आई है,
यहाँ पर आपने आयोटा की वैल्यू नहीं फाइंड की, जी की वैल्यू की है, इसलिए हमने यहाँ पर आयोटा के इनटू में 0 मल्टीप्लाई कर लिया इसको, ठीक है, दैट्स वाई। अब z इज इक्वल टू एक्स आपके पास वैल्यू आ गई, सो z इज रियल, देखे ना z आपके पास रियल आ गया है, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है, नाउ हम प्रूव करते हैं z इज इक्वल टू z कंजुगेट ऑफ z। अब z क्या है आपके पास, वैल्यू क्या आई है, x, क्या वैल्यू है, x है, और z आपके पास क्या था, x प्लस 0 आयोटा, x प्लस 0 आयोटा आपके पास है, और इसका जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो वो क्या बन जाएगा, जी का कॉन्जुगेट x माइनस 0 आयोटा, x माइनस 0 आयोटा, x प्लस वाई आयोटा था ना ये, ठीक है। आयोटा y या y आयोटा दोनों सेम है, ठीक है। y आयोटा, y की जगह पर 0 वैल्यू आ गई, y की जगह पर 0 वैल्यू आ गई, तो इस तरह ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब प्लस 0 आयोटा x की वैल्यू, x माइनस 0 आयोटा x ही आपके पास बचेगा, तो इस तरह हम प्रूव कर लेंगे z की वैल्यू भी आपके पास x आ गई है, और जो कॉन्जुगेट ऑफ z है वो भी आपके पास क्या आ गया, x आ गया है। तो सो वी कैन से दैट z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z। आई होप आपको समझ आ गई होगी, जहां से समझ नहीं आई वहां से जो है वो आप रिमाइंड इसको करके दोबारा समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फॉर z कॉम्प्लेक्स नंबर, c कॉम्प्लेक्स को कर रहा है प्रेजेंट, शो दैट z प्लस z बार, z का कॉन्जुगेट आपने लेना है ओवर 2, और आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z आना चाहिए। तो इसमें भी आपके पास वैल्यूज नहीं है, वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और z का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो राइट करें, z प्लस z कॉन्जुगेट ऑफ z बार ओवर 2, तो z की वैल्यू रख दें a प्लस बी आयोटा, प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू रखें a माइनस बी आयोटा, बी आयोटा से कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 आयोटा, अभी देखें a प्लस a, 2a ओवर 2, 2 को कट कर दें तो a का आपके पास बच गया a। अब पीछे मैंने फार्मूले में आपको ये करवाया था कि z मॉड, अब z मॉड का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ z मॉड का स्क्वायर है इक्वल टू z मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ z। अगेन इसमें वैल्यूज नहीं हुई, लेट करें, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, देन z पीछे मैंने इसका आपको फार्मूला आपको राइट डाउन करवाया हुआ है कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के नीचे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब इसका आप स्क्वायर लोगे तो z मॉड का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो z की वैल्यू, z मॉड की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, अब हमने राइट हैंड साइड करनी है कि z को कॉन्जुगेट z से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बचना चाहिए। तो z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों सेम है ना, ये दोनों क्या है, सेम है ये, तो यहाँ पर a माइनस बी आयोटा है, यहाँ पर दोनों सेम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर पुट हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, -1 आ गया, तो -1 जब माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा प्लस का बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, -1, माइनस बी स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास देखें, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन बनी आपके पास वो भी क्या बनी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को हम ले लें तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई z बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का आपके पास ये वाला आंसर आया। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा
Z2 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा है, Z3 की वैल्यू 1 प्लस 3 आयोटा है। तब आपने प्रूव करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है आपने Z1 Z3 दोनों का कॉन्जुगेट है ओवर Z2, इसका कॉन्जुगेट नहीं है। फॉर्म में आपने मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म में इसको आपने लेके आना है। आपने देखें Z1 का पहले हम क्या करते हैं कि Z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू प्लस आयोटा है, Z कॉन्जुगेट ऑफ Z क्या होगा 2 माइनस आयोटा होगा। Z2 का आपके पास कॉन्जुगेट नहीं चाहिए, वो मैंने नहीं लिया हुआ। Z3 का अगर इसका आपने कॉन्जुगेट लेना भी है तो 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। Z3 का आपके पास कॉन्जुगेट 1 प्लस 3 आयोटा Z है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इसमें Z1 Z3 दोनों के कॉन्जुगेट ले लिए हमने ओवर Z2, वैल्यूज पुट कर दें। Z1 का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा, Z3 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा Z2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 3 माइनस 3 आयोटा से होगा माइनस 6 आयोटा, माइनस आयोटा होगा 1 से माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा से हो जाएगा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ओके, आयोटा स्क्वायर अगेन रिप्लेस टू -1, माइनस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -3, तो 2 माइनस 3 -1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये फॉर्म बन गई है, अब इसको आप रैशनलाइज कर लें। 3 माइनस 2 आयोटा, 3 रैशनलाइज करने के लिए 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पुट हो जाता है। ठीक है, -1 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई, दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है आपने कि -1 3 से मल्टीप्लाई होगा और -1 2 आयोटा से, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 और -1 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 आयोटा। ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, -7 आयोटा ने 3 से मल्टीप्लाई होना है -21 आयोटा, -7 आयोटा ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो -14 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब -3 -2 आयोटा -21 आयोटा -23 आयोटा, 14 आयोटा स्क्वायर अगेन रिप्लेस टू -1, -14 -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 14 आ जाएगा आपके पास, तो -13 प्लस 14 11 आ जाएगा और -23 आयोटा। ये आपके पास 2 पार्ट्स बन गए कि ए फर्स्ट वाला जो है वो रियल वाला होता है और जो सेकंड वाला होता है वो इमेजरी वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 ओवर 13 -23 ओवर आयोटा। इसी फॉर्म में इसको आपने करना था ए प्लस या माइनस आयोटा बी वाला जो है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ़ z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, इवेल्यूएट, वैल्यू आपने फाइंड करनी है 2z1 -4z2 मॉड, इसका आपने मॉड करना है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, जो मॉड के अंदर है वो वाली वैल्यू जो है वो हम पहले कर लेते हैं। तो वो वाली वैल्यू हम क्या करते हैं 2z1 -4z2, 2 इंटू z1 की वैल्यू पुट करें, -4 इंटू z2 की वैल्यू पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14, -4 -5 से होगा +20, -4 प्लस 3 से होगा -12 आयोटा, +14 आयोटा -12 आयोटा +2 आयोटा, 4 प्लस 20 24, 24 प्लस 2 आयोटा। अब ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 9 मॉड करना है ना, मॉड लेने के लिए जो है वो पीछे मैंने फार्मूला भी आपको लिखवाया था,
अब यहाँ पर आपके पास एक रियल पार्ट बन रहा है, दूसरा इमेजनरी पार्ट बन रहा है। अब आपने क्या करना है, एक ए बन रहा है, दूसरा बी बन रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर लेना है। आयोटा नहीं, आपने कम्प्लेक्स नंबर नहीं साथ लिखना, उसका जो पार्ट है वो लिखना है आपने, ठीक है। तो 2z1 माइनस 4z2 मार ले लें इज इक्वल टू 24 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपने फार्मूला जो आपने पीछे लिखा था आपने। तो 24 का स्क्वायर 576 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस करेंगे 580। जब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो वो इसका बन जाएगा 2 अंडर रूट 145, 2 अंडर रूट 145। 3z1 प्लस 2z1, अगेन आपने सेम टू सेम आपने इसी मेथड से आपने ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। 3z1 प्लस 2z2, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। फर्स्टली वही स्टेप करेंगे जो मार्ड के अंदर हो रहा है, 3z1 प्लस 2z1, ओके। अब 3 इंटू z1 की वैल्यू पे पुट करें, प्लस 2 इंटू z2 की वैल्यू पुट करें, 2z1, 3z1 प्लस 2z1, ठीक है। दोनों आपके पास वैल्यू सेम है आपके पास, ठीक है। अब ये आपने वैल्यूज पुट कर ली आपने, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा 21 आयोटा, प्लस 2 2 से होगा 4, प्लस 2 माइनस 7 से होगा माइनस 14 आयोटा, इज इक्वल टू 10 प्लस 7 आयोटा। 6 प्लस 4 10 प्लस 21 माइनस 14 प्लस 7 आयोटा। अब ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया। मार्ड फाइंड करना है तो इसका मार्ड लिख लें और इसका जो है फार्मूला लगा लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 149। आई होप आपको समझ आ गई होगी, सिंपल। आगे इसका थर्ड वाला पार्ट देखें। थर्ड वाले पार्ट में हम वो क्या कह रहा है, -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, z2 का कॉन्जुगेट है, ठीक है। अब कॉन्जुगेट है, देखें कि पहले जो है वो z2 की वैल्यू आपने लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन होगी आपके पास, -5 प्लस 3 आयोटा, और z2 का कॉन्जुगेट अगर इसी का कॉन्जुगेट लेते हैं क्योंकि यही आपके पास z2 है, तो -5 माइनस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट आप लेते हुए साइन जो चेंज करते हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का करते हो जिसके साथ आयोटा होता है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो मार्ड के अंदर जो हो रहा है -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट इसका, तो -7 इंटू z2 की वैल्यू पुट करें, प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट z2 की वैल्यू पुट कर दें। -7 -5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 35, -7 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -21 आयोटा, फिर प्लस 2 -5 से होगा -10, फिर प्लस 2 -3 आयोटा से हो जाएगा 6 आयोटा। अब 35 -21 आयोटा और ये 6 आयोटा, -21 आयोटा -6 आयोटा -27 आयोटा, 35 -10 25। तो इस तरह ये आपके पास दो पार्ट बन जाएंगे, एक ए दूसरा बी। अब इसका मार्ड ले लें, मार्ड लेते हुए आपको पता है कि जो है वो फार्मूला इसका ये ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 25 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 27 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 729, दोनों को स्क्वायर को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1354 1354 अंडर रूट, ओके। आई होप आपको इस टाइप की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट भी सेम एट इज़ है, z1 प्लस z3 इसका होल क्यूब है, फिर उसका आपने मॉड लेना है आपने, ठीक है। फर्स्टली वही करेंगे जो मॉड के अंदर हो रहा है, z1 प्लस z3 का क्यूब लेना है आपने, मुकाब जिसको कहते हो 2। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें जो आपके पास स्टार्ट में, जो आपके पास क्वेश्चन में आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। तो z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू 5 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 5 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 10 आयोटा का होल क्यूब आ गया इसका। अब इसका आपने क्यूब खोलना है, फार्मूले के लिहाज से खोलना है आपने, a प्लस 3 का होल क्यूब, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब -3 का क्यूब प्लस
सेकंड वैल्यू का क्यूब 10 आयोटा का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लें इंटू सेकेंड वैल्यू एज इट इज़ लिखें, -3 का स्क्वायर इंटू 10 आयोटा, अगेन +3। अब आपने ए लिखना है और बी स्क्वायर लिखना है, बी का स्क्वायर लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब -3 का क्यूब क्या बनेगा -27, 10 का क्या बनेगा 1000 आयोटा का आयोटा क्यूब, 3 का स्क्वायर, अब तीनों को मल्टीप्लाई करें, 9 3 * 18, इसका क्यूब क्या बन गया 9 9 10 * 90 और 93 * 270 आयोटा आ जाएगा। इसका भी लें, तीनों को स्क्वायर, इसका आ गया 100 100 3 * 300 और 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, देखिए 3 3 * 9 -9 हो गया, -9 100 से मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर क्या है आपके पास स्क्वायर है, तो इसलिए 100 इंटू -1 इसका आया आयोटा स्क्वायर रिप्लेस टू -1, ओके। तो इस तरह जब -9 ये +3 -9 बना था और ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा -9 -100 से मल्टीप्लाई होगा तो +900 आ जाए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब -27 + 3,1000 है, आयोटा की पावर 3 है, इसको आयोटा स्क्वायर और एक आयोटा इसका सेपरेट कर लें, प्लस 270 आयोटा प्लस माइनस का 9 -900 से -100 से मल्टीप्लाई हुआ तो +900 आ गया। अब -27,000 आयोटा स्क्वायर रिप्लेस टू -1 -1000 -27 और आयोटा की पावर 1 एज इट इज़ प्लस 270 आयोटा प्लस 900, -27 प्लस 1000 -1 से होगा तो -1000 आयोटा आ जाएगा, -27 प्लस 900 -27 प्लस 900 क्या आ जाएगा 873 सॉरी 873 -1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा, दोनों को प्लस कर लें ये क्योंकि दोनों के साथ है ना आयोटा, माइनस प्लस 1000 आयोटा -270 आयोटा -730 आयोटा। अब ये ए पार्ट बन गया, ये बी पार्ट बन गया, तो अब इसका मार ले लें, फार्मूला लगा लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के नीचे अंडर रूट, दोनों का स्क्वायर लें, 873 का स्क्वायर कैलकुलेटर पर आप ले सकते हो 762,129 प्लस जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा 532,900, तो जब दोनों का आप रूट लेंगे तो ये रूट इसका आ जाएगा 109 अंडर रूट 109, ओके। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ध्यान से इसको आपने समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट आयोटा की पावर n+1 है, आयोटा प्लस आयोटा की पावर n+2 है, प्लस आयोटा की n+3 है, प्लस आयोटा की पावर n+4 है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये इज इक्वल टू 0 आपके पास आंसर आना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, इसमें से देखें आयोटा की n+1 n+2 n+3 n+4 n+1 सारे में से हमने क्या ले ली, कॉमन ले ली, तो अंदर आयोटा की सारे की n+1 आपने कॉमन ली है ना ये, ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या रह गया 1 रह गया 1 प्लस आयोटा की n+1 है, आयोटा की n+1 है तो n आपने कॉमन लिया हुआ है, +2 है, इसमें से +1 कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पर क्या रह जाएगी 1 रह जाएगी, आयोटा की 1। आयोटा की n+3 है, n+1 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर क्या +3 है तो यहाँ पर क्या रहेगी 2 रहेगी, आयोटा स्क्वायर। n+4 है, आयोटा की n आपने कॉमन ली हुई है, यहाँ पर +4 है तो यहाँ पर क्या रह गई, एक इसमें से निकाल दें जो आपने कॉमन ली हुई है, आयोटा की 3 रहेगी। अब आप आयोटा की पावर n+1 बाहर कॉमन है, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर रिप्लेस टू -1
1 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस आयोटा क्यूब को आपने अगेन कर लिया आयोटा स्क्वायर, और 1 आपने आयोटा की पावर आपने कर लिया आपने, तो आयोटा की पावर n+1 जो आपने कॉमन ली हुई है। अब प्लस आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, वो भी माइनस का आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, सारे कट गए हैं, तो क्या बन गया, 0 रह गया, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको इस क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि जो आपके पास n की वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, कि कोई भी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए, प्लस की आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। 1 प्लस मतलब उसका अगर हम 2 मतलब n की जगह पर वो रखें ना, n हम जो पावर रखें हम, तो वो ये सारी इक्वेशन लगा के तो वो इक्वल टू 1 आपके पास आंसर बने। लेट्स सॉल्व। तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2n है इज इक्वल टू 1 है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर प्रोसेस हो रहा है वो हम पहले करते हैं हम, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज कर लें इसको। ऊपर सेम है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पुट हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओपन करें, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा आपके पास हो जाएगा, ओवर 1 आयोटा स्क्वायर रिप्लेस टू -1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने के लिए आपने ये देख लेना है, मैंने आपको ये पीछे भी ये मैंने आपको फार्मूलाज आपको रिपीट करवाए हैं कि आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और आयोटा की 3 आपके पास अगर आप लें तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा -1 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की 4 क्या हो जाती है, +1 आपके पास बन जाती है, ठीक है। यहाँ से आपने अगेन इसको आपने समझ लेना है, रैशनलाइज करना है, आपको पता ही है आपको आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखें। अब 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, अब 1 माइनस 1 है तो 1 है, सॉरी आयोटा नहीं है 1 है, तो 1 1 से कट गया और 2 आयोटा ओवर 2 रह गया, 2 से कट गया इज इक्वल टू आयोटा। ये आपके पास आ गया है जब आपने उसको रैशनलाइज करके सारा प्रोसेस कर लिया आपने। अब आयोटा की आपके पास 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, आपने कर लिया आयोटा आ गया। अब नाउ 1 प्लस आयोटा की पावर 2n ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब ये हमने इस चीज़ को प्रूव करना है क्वेश्चन में कि ये वाकई जो है वो हम इसकी जगह पर ये रखें तो हमारे पास बनता है। देखें अब इस सारे की जगह पर क्या आपने कर लिया, आयोटा कर लिया, जो आपने किया था। आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू किसके करना है, 1 के हमने करना है। तो आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, ओके, यही हमने करना है ना, हमने आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि आयोटा की पावर 2n, अब 1 किसके इक्वल है, आयोटा की पावर 2n के, ठीक है। यहाँ से इसको आपने ध्यान से आपने समझ लेना है, आपने 1 किसके इक्वल है, आयोटा की पावर 2n के, और 1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, आयोटा की 4 इज इक्वल टू +1 होती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम कर लेंगे आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 के, और 1 किसके इक्वल है, आयोटा की पावर 4 के। तो आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 2n। अब ये दोनों सेम हो गए हैं, अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों की पावर्स को, कि 2n इज इक्वल टू 4, 2n इज इक्वल टू 4, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 ओवर 2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n आपके पास क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से आपने अंडरस्टैंड कर लेना, आपने रिवाइंड करके, क्योंकि क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत इजी एंड सिंपल वे से मैंने आपको क्लियर करवाया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, शो दैट द वैल्यू ऑफ, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करें और इसको समझें। शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कि n की जो वैल्यू 1 2 3 4 वो वाली वैल्यू आप जो है वो आएगी, आपके पास आनी चाहिए। एंड n ग्रेटर देन 4, कि n की आप जो है वो ग्रेटर देन 4 रख सकते हो आप, ये ठीक है। इज आयोटा की पावर r, आयोटा की पावर r, वेयर r इज द रिमाइंडर, जो मैंने आपको पता है एक्सरसाइज के स्टार्ट में ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। अगर आपने एक्सरसाइज का स्टार्ट में अगर आपने नहीं ना देखा हुआ तो आप जब वो अगेन जाकर जो है वो आप पीछे रिवाइंड करके स्टार्ट से वीडियो आप लगाएं तो वो आपको फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले जो हुए हैं ना, वो आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर वहाँ से कर लें। आर इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, कि n को आपने जो भी लेना है वो आपने क्या करना है, उसके साथ डिवाइड करना है 4 के साथ, ठीक है। अब इसमें देखें बाय डिवीजन एल्गोरिदम, कि जो आपके पास डिवीजन का एल्गोरिदम है, देखें ना। अब मैं आपको डिटेल के साथ आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। देखें n हमने ले लिया भाई, ग्रेटर देन 4 लेना है। लेट्स सपोज हमने 5 ले लिया, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8, मतलब 5 से बड़ा लेना है आपने, ठीक है। ये देखें अब 5 आपने ले लिया, अब वो कह रहे हैं डिवाइडेड बाय 4, 4 के साथ डिवाइड करें, 4 1s आर 4, 5 में से 4 माइनस करें 1। आपको पता है कि जो बाकी आता है वो रिमाइंडर होता है, और जो आंसर आता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं उसको, ये ठीक है। बात की समझ आ गई आपको। अब लेट्स सपोज आप 14 ले लेते हैं, ठीक है। 14 को आप 4 पर डिवाइड करते हैं, 4 3s आर 12, ठीक है। रिमाइंडर आर होता है, और जो ये वाला जो आगे पास 2 आया है, ये यहाँ पर 3 आया है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो इसको आप क्यू के साथ प्रेजेंट करोगे इसको आप, ठीक है, कोएफिशिएंट। इसमें कोएफिशिएंट क्या है 1, इसमें रिमाइंडर क्या है 1, इसमें क्या आया है 2, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अगर आप यहाँ पर क्या लेते हो 8 ले लेते हो, n 8 को 4 पर ही डिवाइड करना है आपने, 4 2s आर 8, अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया है, मतलब कि ये 4q प्लस r, ये वाला 4q प्लस r इज इक्वल टू ये वाला आंसर आएगा। देखें 4 3s आर 12, 12 प्लस 2 14, यहाँ पर देखें 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 1 करें r रिमाइंडर 5, ऐसे यहाँ पर देखें 4 2s आर 8, 8 में ये वाला रिमाइंडर प्लस करें 0 इज इक्वल टू 8। दैट्स वाई डिवीजन एल्गोरिदम आपके पास ये होता है 4q प्लस r, n इज इक्वल टू 4q प्लस के जो भी आपने n रखा हुआ है, जो ये वाला n ये डिवीजन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा n इज इक्वल टू 4q प्लस r। आई होप आपको इस डिवीजन एल्गोरिदम की आपको समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। आगे r इज़ रिमाइंडर है आपके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ये जो लिखा हुआ है ये सारा मैंने ये आपको प्रैक्टिकल करके मैंने आपको बात बताई है कि ऐसे जो है ये डिवीजन एल्गोरिदम बनता है, और ऐसे जो रिमाइंडर है वो 0 1 2 3, मतलब कि ऐसे आपके पास जो है ये मतलब कि इस तरह के रिमाइंडर्स आपके पास आते हैं आपके पास, ठीक है। और डिवाइड आपने किससे करना है, डिवाइडेड बाई 4, 4 से ही आपने डिवाइडेड करना है आपने, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम आयोटा की पावर आपने क्या लिखा, डिवीजन एल्गोरिदम आयोटा की पावर 4q प्लस r, 4q प्लस r, इसको हमने सेपरेट कर लिया। आयोटा की 4q सेपरेट होगी, आयोटा की r सेपरेट हो गई, ठीक है। ध्यान से इसको आपने समझ लेना। आपने आयोटा की 4q से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो इसकी इन एक्सपोनेंट बना ली और ये आउट बन गई 4q, ये वाला इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लाई आयोटा की r,
ये वाली, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आयोटा की 4 इज इक्वल टू +1, यू नो दैट 1 की पावर q मल्टीप्लाई आयोटा की पावर r, आयोटा की पावर r। 1 आपको पता है किसी से भी मल्टीप्लाई हो वो क्या रहता है, 1 ही रहता है, किसी कोई भी उसकी एक्सपोनेंट हो, ठीक है। अब 1 की एक्सपोनेंट क्या है, q है, तो 1 ही रहेगा। तो 1 जब r से आयोटा की r से मल्टीप्लाई होगा फिर भी किसके इक्वल आएगा, आयोटा की r के इक्वल आएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं आयोटा की पावर n हम कोई भी रखते हैं तो वो हमारे पास जो आंसर है वो आयोटा की r आपके पास आ जाता है। सो प्रूव दैट। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के आपको अच्छी तरह से आपको समझ आई होगी। मैंने आपको बहुत ही डिटेल और सिंपल वे से मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आई है, अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं, मैं आपको बोलूँगा कि आप जो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए वीडियोस नहीं बना रहा। मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हर कंसेप्ट क्लियर करने में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।